हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन, जो कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पटवारी, यूपीएससी व और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है दोस्तों, जो संविधान संशोधन है मतलब संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 में बनकर लागू हो गया था हमारे भारत में, ठीक है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, मैं आपको 73वां बताऊंगी फिर 74वां बताऊंगी। तो ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में पारित हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ था, इस संविधान को बनने में मतलब इसको पारित होने में, संशोधन को पारित होने में 1 वर्ष लग गया। 1991 में ही ये मतलब पारित करने के लिए बोल दिया गया था, पर 1 वर्ष लग गया इसको, 92 में पारित हुआ। अब ये क्यों हुआ था? तो इसका कारण क्या था भाई? हमारे राजस्थान या भारत में 3 स्तर की सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये जो मुद्दा था मतलब कि इसमें जो संशोधन जोड़ा गया था वो किसके लिए था? पंचायती राज संवैधानिक संस्थाओं के स्तर के लिए ये संशोधन पारित किया गया था, ठीक है। तो मैं आपको लिख भी देती हूँ, देख लीजिएगा। पंचायत राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर, मतलब इसके माध्यम से जो पंचायती राज जो संस्था है ना, संस्थाओं को संवैधानिक स्तर के लिए मतलब क्या होना, मतलब लोगों की मांग क्या थी, या हर राजस्थान के हर राज्य में क्या होनी चाहिए? पंचायती राज्य व्यवस्था होनी ही चाहिए हर राज्य में। हर गांव जो इलाका है उसमें हर में पंचायती राज्य होनी ही चाहिए। तो क्या हुआ था, देखिए आप, कि इसमें क्या हुआ था कि पहले जो ये 73वां संविधान संशोधन था, मतलब ये जो संशोधन था ये 8वें में, पूर्व में पहले 8वें भाग में जोड़ा गया था, जुड़ा हुआ था मतलब पूर्व में ये। फिर बाद में क्या हुआ कि 8वें भाग से ये 9वें भाग में संविधान के अनुच्छेद कौन सा था? 243वें अनुच्छेद में ये जुड़ गया, मतलब 9वें भाग में, मतलब नया पारित हुआ इसमें 243 में जुड़ा 8वें भाग से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब बहुत सारी डिमांड की गई थी, मतलब मांगी गई थी किससे? स्थानीय सरकार से, मतलब राज्य सरकार से मांगी गई थी, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट में। तो क्या क्या हुआ था देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको। पहला तो क्या हुआ था कि ग्रामीण जो ग्राम सभा का प्रबंधन या प्रावधान, तो क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि आपको सबको पता है कि पंचायती जो स्तर है, मतलब पंचायती राज्य जो कार्यकाल होता है स्थानीय जो गवर्नमेंट में, सरकार में, तो वो 5 वर्ष का होता है। तो हर 1 वर्ष में क्या होनी चाहिए? 2 बार ग्राम सभा आयोजित होनी ही चाहिए, इसलिए इसको ग्राम सभा का प्रावधान कहा गया है। पहली तो डिमांड ये हुई थी, ठीक है, हर 1 वर्ष में 2 बार, जिसमें क्या हो सके कि लोगों की डिमांड जो है उनको पूरी किया जा सके, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या है, या उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके उन गाँव में जाके, ठीक है। अब दूसरा क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज, इसमें क्या किया गया कि 3 स्तर पे क्या है? पंचायती राज्य होना चाहिए।
ठीक है, 3 स्तर होने चाहिए। तो देखिए कौन सी त्रिस्तरीय है ये, तो कौन सी? पहली थी ग्राम स्तर, ग्राम सभा। दूसरी थी मध्य स्तर, और तीसरी थी जिला स्तर। 3 स्तर की क्या होनी चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब 3 स्तर पे होनी चाहिए। अगर जैसे मध्य स्तर पे क्या होता था कि 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो क्या होगा, उधर पंचायती राज व्यवस्था बनेगी, मतलब पंच बैठते थे उधर। ठीक है, होगी उस क्षेत्र में 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगा। अगर ज़्यादा होगी तो नगरीय क्षेत्र में आएगा। तो इसमें तो ग्राम स्तर पे कोई जो समस्या का समाधान नहीं होता था, ग्राम स्तर पे पहले आती थी बात, फिर मध्य स्तर पे आती थी, फिर जिला स्तर पे आती थी। ठीक है, इसके बाद में एक और डिमांड की गई, वो थी चुनाव आरक्षण। इसमें क्या किया, अनुसूचित जाति और जनजाति, व पिछड़े वर्गों को जोड़ा। मतलब इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों को जोड़ा गया आरक्षण के लिए। चुनाव मतलब उनको चुनाव का अधिकार भी होना चाहिए, मत देने का, और अगर वो लड़ना चाहे पंचायती राज में खड़ा होना चाहे तो उसका भी आरक्षण। तो 1/3 बहुमत पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को तो मिल गया, और महिलाओं को भी मिला था इसमें महिला आरक्षण। ठीक है, 1/3 पर 1/3 1/3 भाग पे क्या हुआ, महिलाओं को भी ये आरक्षण मिल गया। तो ये कितनी चीजें मांगी गई, पहली तो ये, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 चीजें मांगी गई थी, इसमें डिमांड हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि पिछड़े वर्गों को तो आरक्षण नहीं मिला था। फिर क्या हुआ था, 1992 के बाद में 1 अक्टूबर 1999 में 73वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण मिला। ठीक है, और महिलाओं को भी चुनाव में, मतलब पंचायती राज चुनाव में खड़े होने का, मतदान देने का, सीटों के लिए आरक्षण मिला 1/3 बहुमत के भाग पे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ये संविधान संशोधन पारित हुआ 1992 में। ठीक है, इसके बाद में जो 74वां संविधान संशोधन था वो 1993 में पारित किया गया। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको। तो इसी तरीके से ये जो संविधान संशोधन है 73वां, वो पूरा हुआ इसी तरीके से। इसके बाद में जो अगला संशोधन हुआ 74वां संशोधन, वो कब पारित हुआ? 73वें के बाद, इसके जस्ट बाद में ही हुआ था ये पारित। तो कब हुआ था देखिए, 1 जून 1993 में, 1993 में पारित हुआ। ठीक है, अब 74वां जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या था, ये क्यों हुआ था, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है नगरीय व ग्रामीण संस्थाओं का सशक्तिकरण, सशक्त होना। मतलब स्थानीय सरकार है जो, उसने क्या डिमांड की कि नगर व ग्रामीण संस्थाएं जो है ना, वो क्या होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, मतलब शक्तिशाली होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए कार्यकाल करने में। तो ये इसका जो मतलब
74वां संविधान संशोधन है, तो ये भी क्या है, पंचायती राज, मतलब इसमें 3 स्तर, 3 प्रकार के निकाय चुने गए थे। ठीक है, तो इसका भी कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का था। ठीक है, तो 3 निकाय कौन कौन से थे? 3 स्तर। पहला था नगर पंचायत, दूसरा था नगर परिषद, तीसरा था नगर निगम। तो ये क्या थी कि 3 प्रकार के निकाय चुने गए थे, स्थानीय सरकार ने चुने थे ये। इसमें क्या था, ग्रामीण तथा नगरीय स्तर दोनों पे क्या हो सके, विकास हो सके इसमें, इस 74वें संविधान संशोधन में। अब नगर पंचायत वह क्षेत्र आता है जिसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र को नगर में बदलने के लिए क्या होते हैं, सशक्तिकरण रूप से समय लगते हैं, संक्रमणकालीन समय लगता है। तो वो तो थे नगर पंचायत। ठीक है, बहुत छोटा क्षेत्र जो होता है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा ये है जो है नगर परिषद। इसमें क्या होती कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि नगर परिषद जिसमें क्या आते हैं, जिन क्षेत्रों को ग्रामीण से, मतलब छोटे क्षेत्र जो कि ग्रामीण से नगरों में, छोटे क्षेत्रों को, नगरों को क्या होता था कि छोटे क्षेत्रों में गठित किया जाता था। नगरीय जो क्षेत्र थे, छोटे क्षेत्रों में इसको गठित किया गया था नगर परिषद में, जिसे क्या बोलते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद में नगर निगम। इसमें वो क्षेत्र आते थे तीसरे में जिसमें बड़े क्षेत्र, मतलब नगरों के बड़े क्षेत्र का विकास किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे ये क्या थे, 3 स्तर थे। अब क्या हुआ था कि संविधान संशोधन में भाग क्या हुआ था कि पहले ये जो 74वां संविधान संशोधन था वो 8वें, मतलब संविधान के 8वें भाग, अनुच्छेद जो था 243 में था। फिर क्या था कि 9वें भाग में अनुच्छेद 243 में जुड़ा। ठीक है, अब ये 74वां संविधान संशोधन जुड़ गया। इसके बाद में क्या होने लगा कि ये नगर पंचायत है ना, ये इसमें क्या होने लगी कि मतलब 5 साल का कार्यकाल था, तो डिमांड होने लगी, मतलब स्थानीय सरकार भी चाहती थी कि यहाँ से जो भी मुद्दा हो वो बड़े क्षेत्रों में, मतलब हमारा जो ग्राम का एरिया है वो क्या हो सके, नगरों में जुड़े। तो इसमें क्या होने लगी, डिमांड थी नगर परिषद में, तो कि नगरों में क्या किया जा सके, वार्डों के अनुसार चुनाव किया जा सके। मतलब वार्ड वो होते थे जिसमें नंबर दिए जाते थे। ठीक है, तो देखिए, वार्ड समितियों का गठन हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ था, ये जो हुआ था ना, इसके द्वारा क्या हो रहा था कि जो ग्रामीण नगरीय से नगर पंचायत जो थी, ये क्या हो गई, धीरे धीरे इन पे विकास हुआ तो नगर परिषद में आ गई, और जो नगर परिषद के जो छोटे क्षेत्र थे वो जुड़ के क्या हो गए, नगर निगम में आ गए। मतलब इसी तरीके से ये कार्यकाल चला। तो जो वार्ड, जो समितियां थी, उनको क्या दिया जाने लगा नगरों में, मतलब बड़े क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, मतलब कि 20 लाख से भी ज़्यादा, उसमें तो क्या बनने लगे, वार्ड बने। और जिसमें 3 लाख संख्या थी जैसे नगर परिषद, तो वो छोटे क्षेत्रों को उसमें जोड़ा गया। मतलब छोटे क्षेत्रों में ये जो नगर पंचायत या परिषद है उसमें नगर पालिकाओं का कार्य चला। तो और इसमें क्या हुआ कि चिन्ह दे के और क्या किया जाने लगा कि वार्ड समिति में एक पार्षद चुना जाने लगा किसी भी एक क्षेत्र का। किसमें, बड़े क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र का एक ही पार्षद होगा और उसका चुनाव चिन्ह होगा, जिससे वो हर 5 साल में चुनाव लड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज की डिमांड हुई, आरक्षण, जो कि 73वें में भी होती, चुनाव आरक्षण।
इसमें भी वही है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं आरक्षण, महिलाओं का जो आरक्षण था 1/3 जो थी, इनको भी सीटें प्रदान होने लगी, मतलब प्रदान की गई इनमें, ये पूरे में यही आ गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो ये होता है ना, मतलब ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी 74वें में, तो अगर पंचायती राज व्यवस्था, वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर किसी भी तरीके से अगर ये पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर क्या हो सकता है, चुनाव की प्रक्रिया की करके पंचायती राज जो व्यवस्था है, मतलब चुनाव करके पंचायती राज बनाया जा सकता है, नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर किसका, पंचायत का, इन तीनों का, तो इनका बनाया जा सकता है। तो ये भी एक मतलब मांग थी कि 6 महीने के अंदर बन जानी चाहिए अगर भंग हो जाती है या चुनाव नहीं मिलते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये पूरा जो था, ये 73वां व 74वां संविधान संशोधन जो कि पारित किया गया 1992 और 93 में, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ये संविधान संशोधन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।